हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश देवांगन और क्रिप्टो रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ कॉइन्स की एनालिसिस करते हैं। तो आज का जो पहला कॉइन है वो है बिटकॉइन और इसका मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम में रिसेंटली मैं अभी देख पा रहा हूँ कि ये साइडवेज चल रहा है। तो चलिए इस साइडवेज के लिए थोड़ा सा अपन ये ड्रॉ कर लेते हैं रीजन। ठीक है। और पिछले कुछ दिनों का कैंडल, जैसे कि हम यहाँ से एक बार देख पा रहे हैं, तो मैं इस लाइन को मार्क कर लेता हूँ। तो हम काफ़ी अच्छा बियरिश ट्रेंड देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक मतलब यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहाँ हम बुक करना चाहते तो अराउंड कितना इसमें डाउन फॉल हुआ है, तो हम देखते हैं एक बार। तो अराउंड 16,000 के अराउंड ये अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आया था। 108,686 के अराउंड से हम वहाँ 108 के अराउंड से हम मान सकते हैं। तो ये अराउंड 92,000 तक नीचे आया था। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक होता। और फिर इसने रिवर्सल लिया है, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं रिवर्सल का। ओके, अब इसने जो रिवर्सल लिया है वो अपनी सपोर्ट जोन से रिवर्सल लिया है। देखते हैं कि इसका जो सपोर्ट जोन था क्या वो वही था जो हमने एक्सपेक्ट किया था। जी हाँ, बिल्कुल ये अपना सपोर्ट जोन से ही रिवर्सल मारा है। हम जी इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे गौर कर सकते हैं जी। और अब क्या वो फिर से अपने ऑल टाइम हाई को हिट करेगा? चलिए उसकी भी एनालिसिस करके देखते हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों कि ये इसका ऑल टाइम हाई का एनालिसिस, मतलब ऑल टाइम हाई का रीज़न हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं 107 108 तक। चलो 106 भी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन को पार करता है, जो कि अराउंड हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं 102 103 तक, तो अगर ये पार करता है तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नए ऑल टाइम हाई को। जी हाँ दोस्तों, और वो होगा कुछ इस वे से कि अगर वो यहाँ ऊपर जाके ये ऐसा हुआ तो हम यहाँ से एंट्री लेके बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके न्यू ऑल टाइम हाई को। और अगर दोस्तों ये यहाँ से ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इन बाई केस कि अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो हम इसको रेड कर लेते हैं पहले। अच्छा वो रेड हो गया क्या जी, उसको हमें ग्रीन करना था। चलिए उल्टा हो गया। ठीक है, तो अगर ये अपने सपोर्ट को इस तरह से ब्रेक करता है तो हम इसकी नेक्स्ट टारगेट को हम एनालिसिस करते हैं, जो कि अराउंड होना चाहिए, और वो होगा, चलिए एक नया टारगेट देखते हैं। यस, काफी नीचे जा सकता है पर मैं एक शॉर्ट टारगेट पे ही आपका फोकस करवाऊंगा। तो वो इस टारगेट को टच कर सकता है अराउंड 88, हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं 88 to 85 तक का। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहता हूँ आपके लिए। ये है आपका सपोर्ट जोन। ओके, और अभी के लिए ये तो ऐसा चल रहा है, और ये हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा जिसका हम चाहते हैं कि ये ब्रेकआउट कर ले। तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस जोन, और हम एक बिग टारगेट की बात कर रहे हैं। तो अगर रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हुआ तो ये हमारा रह सकता है एक अच्छा सा टारगेट, जो कि रफली अराउंड मोर देन 108
0.000 USD के ऊपर होना चाहिए। और हमारा सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट आपका अराउंड 88 USD के ऊपर। ओके दोस्तों, तो ये एनालिसिस है हमारी बिटकॉइन की, जो मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देख के बताई है। चलिए हम दूसरे कॉइन्स की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉइन हम सेलेक्ट करते हैं इथेरियम को। तो इथेरियम का अभी क्या चल रहा है? इथेरियम सही है, बहुत सही चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था और यहाँ से उसने रिवर्सल लिया। जो अभी इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, वहाँ से इसने रिवर्सल लिया और अब ये ये देखिए, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है और ये अपना रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो यहाँ से उसने जो रिवर्सल लिया है और फिर ये वापस आ रहा है, तो ये कि जो रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर जो क्रिएट हुआ था, इसको इसने ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश की और वो वापस हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पे चांसेस ये है कि ये थोड़ा साइडवेज चल के वापस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ताकि हम एक नेक्स्ट टारगेट जो कि हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं, एक फर्स्ट टारगेट। अगर ये रेजिस्टेंस से ब्रेक होता है दोस्तों, तो हम अगला टारगेट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर ये भी हुआ इन फ्यूचर, तो हम इसकी ऑल टाइम हाई जो अभी फ़िलहाल का है, वो हम अराउंड 4000 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक बढ़िया सा मार्किंग कर देता हूँ। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड था एक सपोर्ट जोन, वो अराउंड इस पॉइंट पे था। ओके, और हमारा जो पहला जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, वो था यहाँ पे। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर जाए और उसके बाद हम इस वाले जोन को अगर ये ब्रेक करते हुए आगे बढ़ा, तो बिल्कुल हम दोस्तों एक न्यू ऑल टाइम हाई को यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो ये एक एनालिसिस हो गई आपकी। और मैं आपके लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। तो ये रहा आपका सपोर्ट जोन, जो कि अराउंड 3000 के अराउंड आपको मिलेगा। और ये रहा आपका रेजिस्टेंस 1, जो कि अराउंड है आपका 3500 USD। और ये रहा आपका रेजिस्टेंस 2, जो है अराउंड 3700 USD के पास। एंड ये रहा आपका 3900 USD पे रेजिस्टेंस 3। USD। और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारा खुला है जी। तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे, ओके, और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे 4000 को, 4000 के ऊपर। तो ये रहा इथेरियम की एनालिसिस।
तो गाइस हम देखते हैं, आप बिल्कुल इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिए और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल इसको अपडेट करेंगे और आप बिल्कुल देखेंगे कि ये इस एनालिसिस को फॉलो करते हुए हमारे टारगेट तक हमें पहुंचाएगा। तो दोस्तों आज हमने 2 कॉइन्स की एनालिसिस की है, बिटकॉइन एंड इथेरियम, और हम आगे और भी कॉइन्स की एनालिसिस करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट एंड सिग्नल सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और लाइक तो बिल्कुल कीजिए ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले नए वीडियोस बनाने के लिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। हम जल्द ही आएंगे आपसे मिलने अपनी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।